बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम बतलाए थे कि 19 तक का सारे वेक्टर का ऑब्जेक्टिव कैसे है। आज हम चलेंगे फिर से एक सवाल पहले ही से लेते हैं, 19 से ही लेते हैं। और देखिए 19 का वेक्टर क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है। तो ये है सारे ऑब्जेक्टिव वेक्टर का। अब देखिए ये वेक्टर्स होता क्या है, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 19 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर दिए हुआ है क्या, a प्लस, देखिए a प्लस डॉट 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 और फिर है प्लस c और इज इक्वल टू डॉट 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 प्लस क्या है b प्लस c, ये दिए हुआ है। कहता है इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और इसका एसोसिएटिव लॉ होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर और प्लस क्या होगा, देखिए इसमें पहले दो का है तो इसमें बाद के दो का लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस c वेक्टर, ये होगा। तो देखिए तो इस खाली जगह के स्थान पर क्या आ गया, वेक्टर a, और इस खाली स्थान की जगह पर क्या हो गया, वेक्टर b। तो कहने का मेरा सेंस यहाँ पर आ गया बी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर। और कहीं भी ऑप्शन में देखिए तो बी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर कहाँ पर दिया हुआ है, तो ए में दिए हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा वो वही के कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाता है, वो दिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर है 20। अब 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखिए 20 में कह क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन फॉर द ए। देखिए यहाँ पर दिए हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और फिर क्रॉस दिए हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दिया हुआ है। कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो देखिए ए, इससे पहले इसमें अगर क्रॉस करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब यहाँ पर हो जाएगा फिर इससे इसमें कर दिए, इससे इसमें कर दिया। अब देखिए इससे इसमें यानी इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। अब देखिए इससे इसमें करेंगे तो माइनस बी क्रॉस बी। अब देखिए क्रॉस में क्या होता है, सेम में जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस बी क्रॉस है तो इसको अगर ए क्रॉस पहले लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी इसको ए क्रॉस अगर बी लिख दे तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस ए क्रॉस बी यहाँ पर है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, या इसी को 2a क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, या इसी को a क्रॉस 2b भी लिख सकते हैं। तो इस तीनों में से जो ऑप्शन आपका दिया हुआ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो a क्रॉस बी 2b क्रॉस a 2a क्रॉस b दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, यही आंसर हो जाएगा नंबर बी में दिया हुआ है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 में क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मॉडुलस ऑफ। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर अगर मान लीजिए कोई सपोज डेट दिए हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यह दिए हुआ है। अब कह क्या रहा है कि इसका मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए इजकल टू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देख लीजिए ऑप्शन में जहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 21। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 22 में क्या दिए हुआ है, 22 में है इफ यदि OA वेक्टर है। अब देखो था OA वेक्टर इक्वल टू क्या है, 2i माइनस जे और प्लस के, और OB वेक्टर इक्वल टू दिए हुआ है, OB वेक्टर इक्वल टू i माइनस 3j और माइनस क्या है 5k, और कहता है देन, तब आपको क्या कर रहा है OA क्रॉस OB बराबर OB का मैग्नीट्यूड, ऐसे ऐसे इतना बराबर आपको क्या कर रहा है निकालना है। तो अब देखिए पहले हम निकाल लेते हैं OA क्रॉस OB। OA क्रॉस OB अगर निकालेंगे ना तो ध्यान दीजिए इसको डिटर्मिनेंट मेथड पर चलेंगे तो i j k, और इसका होगा 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 5
अब देखिए यहाँ पर इसका निकालेंगे तो i और इसका हो जाएगा -1 1 -3 -5 और यह हो जाएगा -j और इसका हो जाएगा 2 1 1 -5, यानी जिसको लेते हैं उसके रो उसके कॉलम को क्या करते हैं, ढकते हैं प्लस के लिए। तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो 2 -1 1 -3 यह हो जाएगा। तब बराबर हो जाएगा, देखिए था यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में होता है माइनस, यहाँ फिर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3i। अब देखिए माइनस यह हो जाएगा माइनस कितना 10 और -1j और यह हो जाएगा प्लस -6 और माइनस माइनस +1k। अब यह होगा 8i -11 और ये माइनस से फिर गुना करेंगे तो माइनस माइनस +11j और यह हो जाएगा -5k। अब देखिए ये जो निकला है OA क्रॉस OB निकला। अब इसको हमको OA क्रॉस OB का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड बराबर अभी बतला है कि √x² + y² + z² होता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 21 का स्क्वायर 121 और -5 का स्क्वायर +25। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 1 6 6 4 10 के 0 हाथ में 1 2 और 2 4 और 6 फिर 2 2 4 और 6 4 10 1 11 के 1 हाथ में 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी √210। तो √210 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिए हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है द एंगल बिटवीन ऑफ द वेक्टर्स 2i। देखिए आप दो वेक्टर्स दिए हुआ है यानी 2i + 3j और फिर क्या दिए हुआ है +k और b में अगर दूसरा वेक्टर की बात करें तो 2i -j -k। तो मान लीजिए यह a वेक्टर हुआ और ये b वेक्टर हुआ और इस दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल्स निकालना है, कोण निकालना है। तो दोनों के बीच के कोण निकालेंगे तो देखिए थीटा बराबर होता है, जब भी ऐसे निकालेंगे तो cos इनवर्स a.b और बट्टे a का मैग्नीट्यूड, या इसको a.b को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x1 x2, देखिए x1 x2 + y1 y2 + z1 z2 और बट्टे हो जाएगा √x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर + z1 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा √x2 का स्क्वायर + y2 का स्क्वायर + z2 का स्क्वायर, ये होता है। तो ये आपका क्या हो गया फार्मूला। तो थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे, बात करते हैं तो थीटा = हो जाएगा cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने x1, इसका देखिए 2 है इसका 2 है तो 2 दूना 4। अब देखिए तो प्लस यहाँ पर होगा 3 गुने -1 तो प्लस माइनस -3। अब यहाँ पर 1 गुने -1 तो यह हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यह। तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स। अब देखिए 4 में से -4 जाएगा 0 और 0 बटा कुछ भी हो यानी 9 4 13। अब यहाँ पर एक √14, यहाँ पर हो जाएगा √6, कुछ भी होगा ये क्या हो जाएगा 0। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 0 और cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो cos होता है 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। तो थीटा = हो जाएगा cos इनवर्स cos π/2 यानी cos 90 बराबर क्या होता है 0, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/2। अब ऑप्शन में कहीं π/2 दिया हुआ है 23 का, तो ऑप्शन में ए आपका नंबर है π/2। आगे देखिए अब कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, देखिए यहाँ पर ए और बी। अब ए पॉइंट है -3 4 5 और बी का है ओरिजिन। कहता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना, चलिए हम इसको मान लेते हैं फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, इसका मान लिया 3, 4 और 5 और फ्रॉम ओरिजिन का रहा तो ओरिजिन मतलब ये हो गया। तो ओरिजिन क्या होता है 0 0 0 और जब ये 0 0 0 हुआ तो डिस्टेंस निकालना। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ द ओपी का डिस्टेंस बिटवीन ओपी इसको लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ओपी = होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस क्या होता है z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर ये होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 - 0 तो -3 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा 4 - 0 तो 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 - 0 तो 5 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 9 और प्लस 16 और प्लस क्या हो जाएगा 25, तो 16 रूट अंदर हो जाएगा 50 और 50 का वर्गमूल होता है 5√2। अब देखिए 5√2 कहाँ है, 5√2 बी में है और यही आपका आंसर। कौन है? देखिए 25 में है क्या, दरअसल में 25 में कहता नंबर क्या, 25 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए कह रहा है क्या, इफ क्या कर रहा है, इफ ए बी वेक्टर इज, अब देखिए ए बी इज इक्वल टू दिए हुआ है क्या 2i प्लस जे और माइनस क्या है 3 के, एंड अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए बराबर दिए हुआ है 1 2 1 2 -1, और आगे देन द कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ ये है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये है, तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो इसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं, और यही कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए पोजीशन वेक्टर ए बी का दिया हुआ है, तो ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j और प्लस z2 - z1 के। अब ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या है 2i प्लस जे -3 के। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए x1 x2 x3, देखिए x1 y1 x2 दिए हुआ है, x, अब यहाँ पर x y z नहीं दिया हुआ, जो है क्या x2 है y2 है z2 है। तो अब देखिए x2 - x1 तो x - 1i प्लस y - 2j और प्लस z माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 के। अब ये दोनों क्या हो गया, दोनों पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर में क्या होता है कि i वाला के साथ बराबर, j वाला के बराबर और k वाला के बराबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेम टर्म इक्वेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ समान पदों को बराबर करने पर, तो x - 1 बराबर होगा 2 तो x बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से 1, अब देखिए y - 2 बराबर हो जाएगा 1 तो y बराबर हो जाएगा 3, इधर चला जाएगा। अब इसी प्रकार से z + 1 बराबर होगा -3 तो z बराबर हो जाएगा -4। तो अंत में लिख देंगे हेंस अतः x बराबर 3 y बराबर 3 और z बराबर -4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 25 में देख लीजिए 3 3 -4 लास्ट डी नंबर ऑप्शन में है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 में कह रहा है इफ ए बराबर, देखिए ना ए बराबर दिए हुआ है 2i प्लस जे माइनस 8k एंड बी बराबर दिए हुआ है, देखिए एड बी बराबर दिए हुआ है क्या i प्लस 3j -4k दिए हुआ है, और कहता है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, कहने का मतलब ए और बी को जोड़ देना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब देखिए तो इस दोनों का ऐड करेंगे तो 2i और प्लस i, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3i और ए गो जे और प्लस 3 गो जे तो प्लस 4j। अब देखा था 8j में से 4j दोनों माइनस में तो 12k हो जाएगा, 8k - 4k तो 12k। अब a प्लस बी निकल गया, अब इसका क्या निकालना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -12 का स्क्वायर 144, और सबके जोड़ेंगे ना तो 16 9 25 169 हो जाएगा। 169 किसका वर्गमूल होता है तो 13 का होता है। 13 देखिए तो ऑप्शन में कहीं है तो 13 ए में है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए 27 में कहता है द वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ इतना। देखिए अब वेक्टर का डायरेक्शन दिए हुआ है, अब कह रहा है इसको ऐसे लिख, हिंदी में दिया हुआ है सदिश ए बराबर, अब देखिए आई माइनस 2j और फिर क्या है प्लस 2k। तो कहता है इतना के 9 इकाई परिमाण ज्ञात कीजिए। कितना? 9 इकाई, 9 इकाई परिमाण ज्ञात करना है, यानी 1 इकाई नहीं 9 इकाई। तो पहले हम 1 इकाई निकालते थे, ए वेक्टर बराबर हो गया, तो ए का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3। अब ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो 1/a का मैग्नीट्यूड, ए 1/a का मैग्नीट्यूड वेक्टर है, तो 1/3 इंटू आई प्लस आई माइनस 2j और प्लस 2k। अब इसको गुना करेंगे तो 1/3i माइनस 2/3j और प्लस 2/3k। यह हो गया ए का यूनिट वेक्टर। अब देखिए तो यह यूनिट हो गया, तो हमको कितना यूनिट निकालना है 9 यूनिट। तो इसको लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 9, यानी दोनों तरफ क्या कर रहे हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया 9 ए यूनिट बराबर 9 इंटू 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। यह हो जाएगा। अब देखिए 1/a यूनिट 9/9a यूनिट बराबर, इसको गुना करेंगे तो 3 से कट जाएगा तो 3i हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से कट जाएगा तो 3 दूना 6j हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूना प्लस 6k हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 इंटू, देखिए इस सब में कॉमन ले लिया हुआ है, 3 इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k ऐसे लिखा हुआ है। तो 3 इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k है, यह ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका क्या है आंसर है। अब देखिए ये हो गया 27। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेक्टर हैविंग द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। अब कहता है एक सदिश है, देखिए इसका इनिशियल पॉइंट ए और मान लीजिए टर्मिनल पॉइंट बी, यानी प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु क्या है बी है। तब कह क्या रहा है, अब इसका पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए, जबकि इसका इनिशियल पॉइंट जो दिए हुआ है 250 है और बी का मान है -374 है। अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ए बी इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए पोजीशन वेक्टर ए बी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये होता है। तो अब देखिए तो -3 माइनस 2i प्लस 7 माइनस 5j और प्लस 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा k। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर -5i प्लस 2j प्लस 4k, ये होगा। तो कहने का मतलब देख लीजिए अब यहाँ पर क्या है -5i कहाँ पर है, -5i प्लस 2j प्लस 4k, यह ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका आंसर। 29 नंबर सवाल देखिए। अब 29 नंबर सवाल में कहता है द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर 3i माइनस 6j प्लस k एंड 2i माइनस 4j प्लस लेमडा के आर पैरेलल। अब देखिए कहता है दो सदिश दिए हुआ है, मान लीजिए दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल है। मान लीजिए यह ए हो गया और ये क्या है बी हो गया, तो ए का पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है 3i माइनस 6j और 3i माइनस 6j प्लस के, और बी का पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस 4j और प्लस लेमडा के, ये दिए हुआ है। और कहता है कि लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, और दोनों क्या है पैरेलल है। देखिए जब ए पैरेलल बी हो, ध्यान देंगे
जब ए पैरेलल बी होगा, परपेंडिकुलर ए पैरेलल बी होगा तो थीटा इजकल टू, देखिए थीटा इजकल टू क्या होता है, थीटा इजकल टू होता है थीटा इजकल टू 0 डिग्री और नहीं तो 180 डिग्री, दोनों केस में बना सकते हैं। तो अब देखिए तो यहाँ पर ए पैरेलल टू बी है तो हम थीटा इजकल टू 0 डिग्री पर बनाते हैं। तो देखिए थीटा इजकल टू 0 क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यह होता है कॉस साइन, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये तो होता है 0, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाता है 0, तो आई, और दोनों में या थीटा बराबर 0 डिग्री हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, दोनों कंडीशन में जब साइन में निकालेंगे ए क्रॉस बी में तो यह हो जाएगा 0, तो आई जे और यह हो जाएगा के, यहाँ पर 3 - 6 1 और यह होगा 2 - 4 लेमडा। अब यही 0 है, अब इस लेमडा का मान निकालना है। तो देखिए तो आई, इसको रोकेंगे तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, तो -6 1 - 4 लेमडा। अब देखिए तब माइनस जे, तो माइनस जे अगर रोकेंगे तो इसको बीच वाला को ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो 3 1 2 लेमडा। अब देखिए प्लस के, अब इसको लेंगे तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो 3 - 6 और यह हो जाएगा 2 - 4 और इजकल टू 0। अब देखिए आई इजकल टू हो जाएगा, इसका हो जाएगा -6 लेमडा और माइनस प्लस 4। अब देखिए इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा 3 लेमडा -2 जे। अब देखिए इसका हो जाएगा प्लस -4 तिहाई 12 और -12 हो जाएगा, -6 दूना 12 और यह हो जाएगा लेमडा, यहाँ के सीधा हो जाएगा के बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर गुना करेंगे तो -6 लेमडा और आई, और यहाँ पर हो जाएगा 4 आई। अब देखिए फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ऐसा नहीं रहने दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा -6 लेमडा प्लस 4 आई। अब देखिए -3 लेमडा और -3 लेमडा और प्लस -3 लेमडा -2 जे, और यह हो जाएगा, ये जो है 12 में से घटाएंगे तो 0 प्लस 0 के, तो बराबर 0 बराबर होगा 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। अब देखिए तीनों सेम टर्म इक्वेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा सेम टर्म इक्वेटिंग बोथ साइड, तो सेम टर्म इक्वेटिंग बोथ साइड, तो -6 लेमडा प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यानी -6 लेमडा बराबर -4, तो माइनस लेमडा बराबर -4 बाई -6, माइनस से माइनस कट गया 2/3, तो लेमडा बराबर हो गया 2/3। ऐसे दूसरा टर्म से भी निकालेंगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2/3 आएगा। तो अब देखिए ये क्या का था 29 का, तो 29 का 2/3 ऑप्शन नंबर ए है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले 29 तक लिखिए। अबे यार थोड़ा इधर